परं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पाद्मपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। 13वां अध्याय चल रहा था। इसमें क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा है। प्रारंभ में ही कहा कि ये शरीर है, यही क्षेत्र है। क्षेत्र क्यों कहा? ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक मोक्ष सब इसी शरीर में पनपते हैं, यही विकसित होते हैं। बीज आ जाता है कहीं विचार से भाव से, लेकिन ये शरीर ही इसको क्षेत्र कहा है। कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र को समझने वाला भी कोई हो से क्षेत्रज्ञ कहा है, वह है जीवात्मा, है तो परमात्मा का अंश। भगवान कहते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझको ही जान। क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञ को नहीं जानता तो वह क्षेत्र को ही सब कुछ मान लेता है। तो क्षेत्र को ही सब कुछ मान लेगा तो फिर नश्वर है। तो इसको जान और उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्या है, कैसे, इसका मुझसे संक्षेप में सुने से तीसरे में कहा है। और इसका महत्व बताया है कि वेदों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म सूत्र में सब यही समझाया है। तो पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनकी 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इससे संबंध हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, इसी संबंध हमारी 5 कर्मेंद्रियां, और इन सबको संचालित करने वाली जो चेतना, ये सब उपकरण है। ये जो है, जैसा पहले भी उदाहरण दिया था, तो तमाम यंत्र लगे हुए हैं, वो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो वो चलाने वाली जो बिजली है वही चेतन परमात्मा है। तो कहते हैं इसको आप मुझसे समझ लेते, जो मैं तुझे समझाया। अब इसको आगे और समझाते हुए कहते हैं, ये जो चीजें अगर आप इसको समझना है, हमारे पास आना है, ज्ञानी बनना है, तो इन सबको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये सब ऐसा, इसमें कहते हैं 11वें में जाके कहा यह सब ज्ञान है। क्या है ज्ञान? तो ये कहते हैं कि इच्छा द्वेष, 6वें में कहा गया इच्छा द्वेष सुख दुख संघात। संघात माने ये शरीर को कहा गया है कि ये तो संघात से ही काम करता है, जिस पे प्रभाव पड़ता है, रगड़ होती है तभी काम करता है, संघात कहा गया है। और संघात करने वाली चेतना जो भी अनुभूति है, आंख से कुछ प्रकाश टकराएगा तो इसे बोध होगा, कान में वाइब्रेशन जाएगा तो इसी बोध होगा। ये संघात से संबंधित है। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह पिंड चेतना और चेतना की धारण करने की क्षमता धृति, इसको अलग कहा है। धृति जो धारण कर लेती है, क्योंकि जो धारण करने की वृत्ति है उसी से वो चलता है आगे। इसको समझाएंगे। तो ये विकारों के सहित या क्षेत्र संक्षेप में कहा, विकारों सहित ये जो है सब विकार हैं शरीर में। संक्षेप से तुम्हें बता दिया कि है तो ये शरीर, लेकिन इसमें इच्छा देश सुख वेदना और उसकी प्रवृत्तियां, ये विकारों सहित, ये संक्षेप में कह दिया। आगे कहते हैं 7वें में कि क्या क्या और गुण होने चाहिए। अमानित्वम, अभिमान का अभाव, सब आप परख दिए हैं। अदम्भित्वम, दंभ नहीं,
झूठा प्रदर्शन, इसको दंभ कहते हैं। ये सब जुड़े हैं एक दूसरे। अहिंसा, अहिंसा माने किसी को भी कष्ट न देना अपनी तरफ से, किसी को सताना नहीं। शांति माने क्षमा भाव। आर्जवम, आर्जव कहते सहजता को, मन वाणी आदि सरल भाव में रहे हमेशा, क्योंकि अगर उन विकारों से युक्त है तो ये सहज रह नहीं सकते। तो ये विकारों को छोड़ेंगे तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम और आचार्योपासनम, आचार्यों के पास, आचरण में जो आचरण से सिखाते हैं, गुरु आदि जो है श्रेष्ठ जन, जो आचरण से, और शौचम, अंदर और बाहर की शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, वृत्तियों की भी शुद्धि। ऐस्थर्यम, स्थिरता, अगर विकार है तो स्थिरता नहीं आएगी, अगर विकार है तो शौच नहीं सरेगा, अगर विकार है तो आचार उपासना में मन नहीं लगेगा, फिर तो विषयों की उपासना में ही मन लगता है। स्थिरता और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने अपने जो है मन सहित इंद्रियां, इसको कहते हैं मैं जब कहता हूं तो इंद्रियां मन सहित मैं कहता हूं। इंद्रियों की हमारी प्रवृत्तियां और मन की कामनाएं, ये मिलकर के ही मैं अभिव्यक्त होता है। तो इनका निग्रह माने इन्होंने अपने घर बना रखे हैं। पहले भी कहा था, इंद्रियों को तो वहीं को भागती हैं जहां उनका विषय है, और मन उधर ही को भागता है जहां उसकी इच्छा है, भले वो शुभ हो भले वो अशुभ हो, भले उसकी जरूरत हो चाहे ना हो। तो इनको, इनका विनिग्रह, ये घर की तरफ ना भागे। घोड़ा हर बार अस्तबल की तरफ भागेगा तो दिक्कत हो जाए। अस्तबल में जाना है, दाना खाना है, विश्राम करना, उसके लिए जाना है, लेकिन हर बार अस्तबल की भागे तो फिर काम नहीं करेगा। इसलिए इनको कहा कि इनको जो है इनका निग्रह कर लेते हैं। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इसको आगे बढ़ते कैसे करें। इंद्रियों की जो अपनी अर्थ हैं जिसमें उन्हें रस आता है, उनसे वैराग्य करो, उनसे राग हटा दो। होगा इंद्रियों को अच्छा लगता, हमें नहीं लगता, हमें तो अपना उद्देश्य अच्छा लगता है। अरे बड़ा अच्छा दृश्य होगा, आंखों को लग रहा होगा, हमें तो इस समय अपने लक्ष्य पर लगना है, भले वो कुरूप हो। हम तो सेवा के लिए निकले हैं, और जहाँ सेवा जाएंगे वहां कोई ना कोई पीड़ित होगा, तो खराब दृश्य हो गया। हम देखने लगे प्रकृति का, हमें तो खत्म हो गया ना। वो जैसा भी है, हम तो अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। तो इंद्रियों की जो अपने इंद्रिय के अर्थ हैं, जहाँ वो प्रवृत्त होती हैं, उनमें अनासक्ति, आसक्ति का भाव, वैराग्यम, और अहंकार और जरा मृत्यु व्याधि दुख दोष दुष्ट, इसमें दोष दर्शन ये आएंगे। अहंकार भी आएगा, जरा मृत्यु तो संसार में हो ही रही है, बुढ़ापा भी आता है, मृत्यु आती है, रोग भी आता है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। तो इनमें बार बार दोष का दर्शन करें कि देखो इनमें तो विकार है, उसमें श्रेष्ठता का अनुभव करें। जो अंदर चेतन है, करने वाला वही है, इसमें दोष का दर्शन करें। इनकी तरफ जाओगे तो ये कहीं ना कहीं उधर को ही ले जाने वाले हैं। इंद्रियां, अहंकार, जरा मृत्यु व्याधि, इनमें इनका दोष दर्शन करो। जहां नहीं जाना है उसको ये बार बार करो। गुरुदेव कहते विचारों से विचारों की कार। अरे साहब नहीं नहीं, उसका बार बार दोषों का वर्णन करो, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। व्यसनी तो उसे अच्छा बार बार कहेगा, लेकिन अगर आप उसकी खराबियां नहीं दोहराते हैं तो आज नहीं तो कल आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। वो तो कहेगा अरे जरा पी के देखो भाई भांग, क्या मजा आता है, सारी दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, आती से वो तो यही कहेगा, लेकिन आप कहीं इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, हम इतनी दूर तक अपने यथार्थ से चले जाते हैं, उतना हमारी मतलब उतना जीवन कम हो जाता है।
बेकार की बात है। तो उसमें दोष अनुसंधिता, उसमें जो है उसमें दोष को देखिए बार बार, तो उधर को मन नहीं जाएगा। वैराग्य कहीं कहा तो वैराग्य का ढंग यही है कि जहाँ नहीं जाने देना उसके दोष का चिंतन करो, और जहाँ जाने देना उसके गुण का चिंतन करो, तो धीरे धीरे वो बात हो जाती है। कहने वाले झूठ सच की बात कर देते हैं। ये जो जितने होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाले, वो बार बार आहा इसमें कितना मजा आ रहा है, ओह इसमें कितना मजा आ रहा है, और वो यही दिखाते। अरे ये कह के देखो क्या बात हो गई साहब, ये सूट पहन लिया तो पार्टी में आके जितनी सुंदर महिलाएं सब आपकी तरफ ही आकर्षित हो जाए, वो तो कहेगा। वो ठीक है, हमने इसलिए थोड़ी किया है। तो उसमें दोष का अनुसंधान करे, और क्या करे, पुत्र ग्रह आदिशु, पुत्र घर धन, घर से संबंधित व्यक्ति, इनके पास आसक्ति आसक्ति ना रहे। रहेंगे तो ये कर्तव्य के नाते जुड़े रहेंगे, लेकिन नहीं यही चाहिए और ऐसा हो वैसा, वो ना हो। अनुष्वंग ममता का ना होना, उनसे बहुत सघनता है, हमारे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा एकत्व अनुभव के साथ आसक्ति, वो भी अनुभव नहीं होना। तो इष्ट निष्ठोपपत्तिम नित्यम समचित्तत्वम, कि जो इष्ट की प्राप्ति हो गई है या अनिष्ट हो गया, इष्टो अनिष्टो, इष्ट मिल गया या अनिष्ट हो गया, तो ठीक है, ये दोनों ही काम होते हैं, तो ऐसे हम चित्त को क्यों करें। ठीक है, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, ये बड़ा सुंदर दृश्य है, अगले दृश्य पर जाना, तो ये दृश्य तो छूटेगा। हम इनके बीच में थे, हमारे बड़े प्रिय हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये तो छूटेंगे। हो सकता है कुछ खराब लोगों से भी पाला पड़ जाए, अनिष्ट की भी बात आ सकती है। तो इसमें सम रहना, क्योंकि ये प्रकृति का सहज प्रवाह है, इसको हम चाह के भी बदल नहीं सकते, और बदल देंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। एक रस बन गया तो फिर जीवन में कुछ रह नहीं सकती। तरह तरह के व्यंजन होते तब भोजन का स्वाद आता है। एक ही चीज खाते रहो तो मुंह पलट जाएगा, फिर उधर को जाता नहीं। आदमी काम ना भरेगा तो सत्य को समझना है। इसमें चित्त का सम होना, और अगला गुण है मुझ परमेश्वर में मई अनन्य योगेन अव्यवचरणी भक्ति। सादा यूं ही भक्ति नहीं, भगवान भक्ति कर रहे हैं तो कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, वो भी नहीं, अभिवाचरणी, इधर उधर ना जाए। अनन्य योगेन, और कुछ है नहीं, इसी को करना है। सामान्य भक्ति से ही भगवान वो मानते नहीं है, ऐसा भक्त हैं और हैं भी जो कर रहे हैं। अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभी जिससे स्वार्थ होगा उसकी भक्ति करने लगेंगे, वो तो निभाना सबसे अलग बात है। और क्या है, एक प्रवृत्ति होना चाहिए कि भगवान से जब है उसके बाद भक्ति है, तो भगवान की ओर चित्त कैसे लगे, तो एकांत मिलेगा तो लग जाएगा। सब में तो ये विषय ही आकर्षित करते रहेंगे, सबके बीच में अगर आप रहोगे, तो ऐसा भक्त है वो एकांत में रहने करता है। जनसंदरी अरति, एकांत के प्रति, एकांत में रहने का मौका मिले, ऐसा स्वभाव, सेवित्वम, एकांत का सेवन करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा। क्यों, हम रहेंगे और हमारा प्रभु रहेगा, संसार समाप्त हो जाएगा तो सुविधा होगी ना भाई। इसीलिए तो लोग जाते हैं तीर्थ में, इसी तो लोग जाते हैं एकांत में, इसी तो जाते हैं लोग हिमालय पे तप करने, तो और कुछ है ही नहीं, बस हमें हमारा प्रभु है। इसके लिए क्या हो, ये सेवित्वम, ये मन में भाव उठे बार बार। और मनुष्य के समुदाय में अरति नहीं, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। हम हमारा क्या काम, हमारा काम पूरा हो गया, अब ये अपना करता रहेंगे। तो यही भाव जो ऐसे अंत में करता था आदमी, वानप्रस्थाश्रम में वहीं से अभ्यास करता, ब्रह्मचर्य में तैयारी की, गृहस्थ में कर्तव्यों का निर्वाह किया, उसके फिर बात को ठीक है, अब ये हमने बना दिया, अब हमारा नहीं है, अब हम एकांत अपना सेवन, अब इससे आगे का काम करना है, क्योंकि इससे आगे जाने का काम है तो वही बात है।
कि हमें अगर लक्ष्य तक बढ़ना है तो वर्तमान कितना भी सुंदर इससे तो आगे बढ़ना है। हमें जाना था कहीं और किसी ने सुंदर हमें होटल में ठहरा दिया, सुंदर गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, यहाँ तो बहुत आनंद, तो वहीं बैठ गए, तो बैठे रहो, आती है। और रास्ते में कठिनाई आई तो लौट पड़े, तो अभी नहीं पहुंचोगे। तो ये जो कहा है कि जो ऐसी आ जाती है प्रतिकूल अनुकूलता, उसे रुकना नहीं। तो इसमें जो करना कि ऐसी भक्ति कैसे करना है, तो उसके लिए आदमी को एकांत से प्रेम और जन संसाद में बैठने की है। मिलेगा तो काम कर देंगे, जरूरत होगी, लेकिन वहां हमारा रति नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और अध्यात्म नित्यम तत्व ज्ञान दर्शनम, अध्यात्म में अधि आत्म या आत्म तत्व है, जब आत्म तत्व का अधिकार हो जाता वो विद्या, जब आत्मा ही सब कुछ है वो विद्या है ना। तो अध्यात्म में, ये संसार में अरति, और अध्यात्म में क्यों, उसमें तत्वज्ञान दर्शन होता है, देखना असली चीज तो यहाँ मिलेगी। आत्मा में ही परमात्मा का प्रकाश आएगा, और आत्मा से ही ये जो सारा हमारे शरीर का तंत्र ये नियंत्रित होने वाला है, इसकी सन्मार्गामिता भी उसी पर टिकी हुई है। अध्यात्म नित्यत्व तत्व ज्ञान दर्शनम, अध्यात्मी नित्य स्थिति है और इसको सतत चिंतन करना है। और तो अनित्य है, अधिभूत तो अनित्य है, अधिआत्म और अधिभूत, ये भूत ये तो बदलने वाला है। तो इसमें तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान का दर्शन करे, ये सब ज्ञान है। इतनी जो बातें बताई लगभग 20 होते हैं, ये सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वो सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया। देखिए ये हमारी विशेषता है कि विधेयात्मक बताते, इसको समझ लो, इसके विपरीत है तो छोड़ दो। नहीं ये खराबी छोड़ो, ये खराबी छोड़ो, ये खराबी छोड़ो, ये कुछ नहीं कह रहे। यदि तुम ये गुण अपनाओ तो वो गुण हुआ तो संबंधित दोष छूट ही जाएगा, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि इंद्रियों अर्थ से दूर हो जाओगे तो व्यसन अपने आप छूट जाएंगे, व्यसन छोड़ो नहीं कह रहे हैं। अहंकार, अहंकार छूट जाएगा तो बुद्धि मोहित नहीं होगी। संसार में प्रेम करते हो, नहीं इसमें तो जरा है, बुद्धि है, व्याध है, सुख दुख है, इसको देख के उसे अलग करना। तो ये जितनी बातें बताई वो अगर है तो ये अगर आ जाता है तो फिर ज्ञान है वो, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है, ये कह के छोड़ दिया। अब ये कहते ये तो हमने तुम्हें ज्ञान, लेकिन अब आगे ये बताते हैं कि ज्ञान क्या है और जानने योग्य क्या है वगैरह वगैरह। वो कहते सब मैं ही हूँ जो जानने योग्य है, तथा जिसको जान का मनुष्य परमानंद को अमृतम यत, ये ज्ञेयम जो जानने योग्य है, यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको पा करके अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृतत्व माने कि हम तो सदैसा से अपने आत्म तत्व का बोल, और हम जो अस्थाई सुख हैं ये तो कभी है कि नहीं, और आनंद जो है वो सदा है, प्रभु के पास मिलता है वो, और प्रभु हमेशा है। तो संसार के भोग, संसार के पदार्थ नश्वर हैं तो उनका भोग का आनंद सुख भी नश्वर है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो ये है कि ये ज्ञेयम जानने वाला है, और जिसको जानकर अमृत प्राप्त हो जाता है वो मैं तुमसे कहूंगा क्या है। वह अनादि परम ब्रह्म न सत ही है और न असत ही। अब पहले का उसको समझना है तो गुण से समझ लो, श्रेष्ठ गुणों से उसको धारण करो, लेकिन वो सत भी नहीं और असत भी नहीं। सत और असत उसी की वजह से है। सूर्य दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। सूर्य की उपस्थिति से दिन हो जाता है और सूर्य के जाने से रात हो जाती है। तो है वो सूर्य के कारण,
लेकिन सूर्य से परे है। तो उसमें सत है ना असत है, उससे परे है। और आगे समझाते हैं 13वें में कि उसका क्या है, उसकी विशेषता सर्वतः पाणिपादम तत्, उसकी सब जगह पैर हैं और उसके हाथ भी सब जगह हैं, और सर्वतः आंखें भी हैं, सिर भी है और मुख भी है। अब अगर अपने व्यक्ति रूप में देखते हैं तो हमारा मुख यहाँ है, हाथ यहाँ है, पैर यहाँ है, और ये सब अलग अलग मुझे दिखाई देते हैं। कहानियां सर्वता शुद्ध मन लो के, और सब जगह वो सुन लेता है, और सब सर्वमावृत्ति तिष्ठति, सबको लपेट के बैठा हुआ है। ये उसका होता है। तत्सर्वतः पाणिपादम, सबका हाथ पैर वाला, सर्वो नेत्र सिर मुख वाला, सब श्रुतम, सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार सबको व्याप्त करके स्थिति है ना। अब ऐसे ही कह सकते हैं आप इसको, इस चीज को देखें कि बिजली की वजह से ही हमारा ये ईयरफोन काम कर रहा है, तो हम सुन रहे हैं, और बिजली की शक्ति से ही ये हमारा माइक काम कर रहा है, जिससे आप तक पहुंच रही है। ये बात हो रहा है। और जो क्रिया हो रही है, जो कंप्यूटर जो काम कर रहा है, इसमें जो क्रिया चल रही है, वो भी बिजली की वजह से है। तो अब बिजली से पूछो कि उसका मुंह कहाँ है, उसके कान कहाँ है, उसका आँख हाथ कहाँ है, कहाँ पैर, नहीं पूछ सकते, सब जगह है उसका। बिजली आती है तो वो जा करके मशीन मोटर को चलाने लगती है, वो ईयरफोन में आ जाती है, वही माइक में वो करने लगती है। तो सबको अपने में समेट करके बैठा है, सब जगह उसको है, कान भी सब। अब ये बात आपके चलोगे तो अब आप पे क्या बात हो गई है कि ईश्वर की साक्षी आपको सब जगह है। वो है वास्तव में ऐसा, वो हम मान लेते हैं, वो तो पूजा स्थान पर है, वो मंदिर में है, वो तो सब सत्संग में है, वो सब जगह है। पहले भी शायद कहा था कि भगवान सब जगह है, ये अनुभव करने की बात है। अब किसी ने कह दिया, जाहिद कहते हैं नैतिकता सिखाने वाले को, तो उसने कह दिया भाई कम से कम मस्जिद में तो शराब मत पियो, क्यों, यहाँ तो अल्लाह का वास है। तो उसने कहा, जाहिद शराब पीना दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो, ईश्वर ना, वो बता। तो फिर ये क्यों कहता है कि मस्जिद में मत पी ही मत। अगर शराब खराब है तो भगवान तो सब जगह है। वो परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि 2 शिष्यों को, और उन्होंने दिया और उनको कहा कि ये गाना और ये एकांत में करके आना, जहाँ कोई ना देखता हो। एक तो चला गया और जहाँ कोई नहीं देखा करके आ गया, एक आ गया, बोले साहब एकांत कहीं नहीं मिला। क्यों, वो प्रभु तो सर्वदृष्टा है, वो तो सब देख रहा है, उससे मैं पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा, तेरी ज्ञान सार्थक हो गया। तो सब जगह उसे देखने लगा क्योंकि वो है। तो ये सब ज्ञान की बात कह रहे हैं, किससे ज्ञान होता है? और क्या है वो? सर्वेंद्रिय गुण भाषण, सारे संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। जो हमारा चेतन है वो सब इंद्रियों के विषय को समझता है कि कान कहाँ को भागेगा, आंख को कहाँ पे रहेगी, ये काम इंद्री कहाँ को भागेगी, ये सब मालूम है इसके यहाँ। और सब इंद्रियों से रहित है, उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से विषय का भोग भी वही करता है। तो आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला, उसे किसी से आसक्ति नहीं है, लेकिन सबका पालन कर रहा है।
तो जब भगवान सबका पालन बिना आसक्ति के कर सकता है, तो हम भी अपने परिवार का पालन बिना आसक्ति के कर सकते हैं, कर्तव्य भाव से। तो वो तो इंद्रियों से, विषयों से अलग है। हम उससे अपने आप को जीत लें, इतना हम कर सके। हमारी तो है इंद्रियां, उसके तो इंद्रियां नहीं, इंद्रियातीत है वो। हम तो इंद्रिय युक्त हैं, तो इंद्रियों के विषयों को हम कमांड में ले लें, इतना हमें करना है जो कर सकता है। तो वो असक्तम, आसक्त न होने पर भी और निर्गुण पर वो सबका पालन पोषण करता है। वो निर्गुण है फिर भी गुणों को भोगता है। उसी की वजह से उसे कुछ गुण नहीं चाहिए, लेकिन वो चेतन है। अगर चेतन चला जाए तो जीव का स्वाद खत्म है। फिर तो कौन भोग रहा है? वही भोग रहा है ना। तो उस गुण की उसको इच्छा है नहीं, कहीं कुछ नहीं है उसे, लेकिन वो जानता है। तो उसको कह रहे हैं कि देखो कैसा गुरु है, संपूर्ण इंद्रियों को, विषय को जानने वाला, लेकिन सब इंद्रियों से रहे, सबसे आसक्त रहित होने पर भी सबका पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुण को भोगने वाला है। और क्या है? वो जितने भूतानाम, चर और अचर जितने भूत हैं, मतलब जो पैदा हुए हैं, वो चाहे स्थिर हों, वृक्ष हों, पशु हों, मनुष्य हों, उनमें बाहर भीतर से भरा हुआ है। भीतर भी है और बाहर भी है। कई बार उदाहरण दिया आपसे, वायु हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, आकाश हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, अग्नि हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। तो उन सबसे परे परमात्मा को ऐसा समझने में क्या दिक्कत है? तो बाहर साक्षी के रूप में अंदर बैठता है, वो देखता है, सबको करता है। तो चर अचरम, जो चल रहे हैं वो भी है और जो अचर है वो भी वही है। तो परिवर्तन तो सब में है। और इतना सूक्ष्म है कि आप उसे जान नहीं सकते। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है कि आप उसे जान नहीं सकते। तो लेकिन वो सबसे समीप है, इसलिए आप उसको जान भी सकते हैं। और दूर में भी वही है। अविज्ञेय है सूक्ष्म होने से, अंतिके समीप में भी है, तो दूरस्थम, दूर भी वही है। तो जो सर्वज्ञ, जो सब जगह है, उसमें यही होंगे। प्राणियों के अंदर भी है, सब जगह की व्याख्या करती है उन्हें। मैं सब जगह हूं, अंदर भी है, बाहर भी है, चर भी है, अचर भी है। सूक्ष्म होने से उसे देखा भी नहीं या अनुभव भी नहीं किया जाता, लेकिन सबसे समीप भी वो है और सबसे दूर भी वही है। तद्दूरे तद्वंति के, हमारे सब तो ऐसा है वो परम तत्व, उसको परमात्मा को समझा रहे हैं। अभिव्यक्त, अब अविभक्तम, वो विभक्त नहीं होता है, सब में। मजेदार बात है वो सब में। हमने सबको खाना दिया तो सबके पास है, खाना विभक्त हो गया, लेकिन वो विभक्त नहीं होता। कैसे? वो घटाकाश ऐसी बात कहते हैं। तमाम घड़े रख दिए आपने, जल भर के या तेल भर के, हर एक में चंद्रमा का बिंब है बिल्कुल है। लेकिन चंद्रमा बट गया नहीं, चंद्रमा बटा नहीं। सूर्य का बिंब सब में है, हाँ, तो सूर्य इतनी जगह बट गया नहीं, बटा नहीं, विभक्त तो नहीं हुआ, है सब जगह। तो विभक्त हुए बगैर भी वो सब जगह होता, वो बटता नहीं है, ये उसकी विशेषता है, स्थित है, वो कहीं गया नहीं। जैसे एक घड़ा रखा हुआ है, इसमें आकाश है, हाँ, घड़ा तोड़ दिया, आकाश कहाँ है? अभी भी वही है। और घड़े को दूसरी जगह ले जाए तो ये आकाश यहीं रहेगा, वो वहां का आकाश वहां है, सब जगह है ना। वो दूर से दूर भी है, पास से पास भी है, सूक्ष्म भी है, अविभक्त भी है। तो लोग प्राणी आकार लेते रहते हैं, वो उसके हिसाब से, जैसे आकाश का बताया ना कि आकाश तो सब जगह है,
हमने अपने दीवारों से घेर दिया तो मेरा घर हो गया, तो ये घर का आकाश मेरा हो गया, लेकिन है मेरा कहीं नहीं है। अभी दीवारें तोड़ो भी यहीं रहने वाला, और मैं अपना घर दूसरी जगह बना लूंगा तो मेरी ममता शिफ्ट होगी, आकाश तो वहीं के वहीं है, वो भी होता नहीं। तो ये कहते हैं कि अब ये स्थितम स्थित है, तथा वो ज्ञेयम वो जानने योग्य है, और भूत भृतम भूतों का पोषण करने वाले हैं। ग्रसणु, और ग्रस वो समाप्ति भी कर देता है, अपने में से प्रकट भी कर देता है, उसका पोषण भी कर लेता है, और फिर समाप्ति भी कर, संहार भी कर लेता है। प्रभु विष्णु मतलब उत्पन्न करने वाला, ये जब ही है तो मतलब ये है कर्ता भोक्ता भरता सब कुछ वो है, लेकिन ये करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है, और सब जगह होते हुए भी वो विभक्त नहीं होता है, ये बता रहे हैं। और ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है, सूर्य ज्योतिमान है, चंद्रमा ज्योतिमान है, दीपक ज्योतिमान है, लेकिन ये सब ब्रह्म की वजह से ज्योतित है, सब उसी का प्रकाश है। वो कौन सी क्रिया है जिससे सूर्य चमक रहा है, वो कौन सी क्रिया है जिससे चंद्रमा चमक रहा है, वो कौन सी क्रिया है कि ना बाती में चमक है ना तेल में चमक है, दोनों मिलते हैं अग्नि के संयोग से उसमें चमक ज्योति पैदा हो जाती है। तो ये जो है वो कहते हैं सब ब्रह्म रूप में उत्पन्न हुआ है। वो ज्योति की भी ज्योति है, वो माया से अत्यंत परे है, जो भाषित हो रहा है इसको संसार को माया का, उससे बहुत दूर है। बोध स्वरूपम ज्ञानम, ज्ञान ज्ञान वही है, और ज्ञेयम और जानने योग्य भी वही है, और ज्ञान गम्यम ज्ञान से जानने योग्य भी है, मतलब ज्ञान की वहां तक पहुंच है। देखिए ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि वर्माता इन सबसे परे है, तो उसको कैसे, हाँ वही ज्ञान है और वही जानने योग्य है, और उस तक ज्ञान की ही पहुंच है। तो ये ज्ञान के माध्यम से ही आप वहां तक पहुंचोगे, उसको जानोगे, और वो क्यों जानने योग्य है ये भी समझोगे। ज्ञेयम ज्ञानम, जानने योग्य क्यों है, ज्ञान भी है और ज्ञान गम्यम भी है। ये सबके हृदय में सर्वस्व हृदय विशिष्टम, वो हृदय क्षेत्र में बैठा है। हृदय स्थान नहीं मतलब उसका मूल कारण, कहती है अपने हृदय की बात बताओ, मतलब मूल जो अंतरंग, तो सबके ही अंतरंग में वो स्थित है। आगे उसी क्षेत्र क्षेत्र के भाव को भगवान और बताते हैं। इस प्रकार ये सब बता दिया कि ये जो है ये संसार, ये जो आपका शरीर क्षेत्र है, जानने योग्य जितनी प्रवृत्तियां उसमें है, इसको चलाने वाला क्षेत्र के वो है, ये सब बता दिया। और वो कैसा है क्षेत्र के ये बता दिया। अब फिर बताते हैं, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेयम संक्षेप में कहा कि क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या विशेषता उसका ज्ञान है, और उसमें रहता जो परमात्मा क्या है ये मैंने संक्षेप से कहा, और इसका प्रभाव क्या है, मेरा भक्त इसको जानने से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्र के विचार की कह रहे, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, ये अगर उसने समझ लिया, और उसका ज्ञान कैसे होता है ये समझ लिया, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। क्यों, फिर और कहीं उलझेगा ही नहीं। जानने योग्य भी वही है, ज्ञान भी वही है, और ज्ञान की उस तक पहुंच है, ये पता पड़ गया, तो फिर नश्वर में फिर आदमी क्यों फंसेगा। आगे इसी कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को हो तो अनादियां। अब क्षेत्र को उन्होंने कह दिया प्रकृति, और क्षेत्र को कह दिया पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, हमेशा से हैं। हम इसमें देखें तो जो हमसे बना हुआ शरीर पंचतत्व ये भी हमेशा से हैं, रूप बदलते रहते हैं। विराट प्रकृति कहिए तो वो भी अपना रूप बदल रहती है, हमेशा से है।
तो उसी का तो किया धरा हो रहा है। दोनों अनादि ज्ञान और विकारान गुणान अपि प्रकृति संभवान, जितने विकार हैं राग द्वेष आदि और जितने गुण हैं, इन तरह के गुण ये भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए। आप प्रकृति का और बता रहे हैं कि जितना भी कुछ है ये प्रकृति के गुण हैं। आगे ये बताते हैं कि प्रकृति करती रहती, भगवान कुछ करता नहीं है। उसको जानने वाला क्षेत्र के है अभी, और उसी क्षेत्र को वो आगे और समझा रहे हैं। प्रकृति और पुरुष को दोनों को तू अनादि जान। और अब प्रकृति के बारे में कहते हैं कि जितने विकार हैं और जो गुण हैं वो भी प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। और कार्य को उत्पन्न करने का कारण, कार्य हम कर रहे हैं क्यों और क्यों कर रहे हैं, ये भी तो वजह है। इसी को प्रकृति कहते हैं। ये करना है और ये क्यों करना है, ये प्रकृति है। हमारी भी है, किसी हर एक की है, और अपना ये बड़ी विराट प्रकृति की भी है। लेकिन ये क्यों कर रही है? पुरुष जो है वो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है। तो इसमें है, लेकिन इसको अनुभव कौन करता है? तो वो पुरुष करता है। गुण इसमें है, लेकिन गुणों का उपयोग करता है, वो करता है वो, ये सब भोक्तापन, सुख दुखानाम भोक्तृत्व, इसका जो भोगने का जो क्रम है ये जीवात्मा पुरुष ही है उसका कारण। अगर ये चला जाए तो हम सुख दुख की अनुभूति खत्म, वो नहीं करता। लेकिन प्रकृति के अंदर जो अनुभव करने का गुण है वो है उसी की वजह से। देखो कह रहे हैं कि सब जगह है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उससे अलग है। तो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ अनुभव करे तो सब कुछ करते हुए भी आप करते हैं। कार्य और कारण को उत्पन्न प्रकृति कही जाती है। और जो कर रहा है और जिससे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इस सब का अनुभूत कौन कर रहा है? तो ये पुरुष कर रहा है। प्रकृति स्वयं अनुभव नहीं करती। और प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणान भुगते, ये स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति में स्थित रहने वाला पुरुष ही प्रकृति से होने वाले गुणों को भोग करता है। गुणासंग अस्य, गुणों का संग इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि लेने का कारण है। देखिए अब समझ कि जीवात्मा जाता है, जीवात्मा को समझ, आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, लेकिन जीवात्मा जिसमें हमारे मन के बुद्धि के संसर्ग से विकार कुछ आ गए, उससे बन गया है, तो वो जीवात्मा। तो वो जिस तरह के संग हो जाता है, सद सद्योनि, सद असद योनि जन्मसु, सद और असद योनि में के गुण संग, जिस तरह गुणों का संग हो जाता है। अगर असद गुणों का संग हो गया तो वो हमारे साथ असद का प्रेम हमारे साथ जाने वाला है, जीव के, जीवात्मा के साथ ग्राफ के रूप में चला जाता है। वो उसी के अनुरूप वो अगला ले लेता है। अगर शेष का है तो सद असद जो भी हम अगला जन्म लेने वाले हैं उसका बीज यहीं से चला जाता है। तो प्रकृति में आकर के परमात्मा प्रकृति के उन गुणों को धारण कर लेता है और वो चला जाता, जीवात्मा में चला जाता है, और ये तो सब यहीं रह जाता है। वहां जाएगा तो दूसरी प्रकृति में ले लेगा, लेकिन उसको ढांचा खड़ा करके उसमें वो वही बीज रूप में जो उड़ गए हैं वही उसमें फिर दिखने लगते हैं। जैसे अगर वायु ने आकर के गंध उठा ली यहां से, तो जहां जाएगा वहां फिर वही गंध फैल जाती है। तो इसको लेकर के इस बात को समझा रहे हैं कि उसको समझ लो कि ये ले जाने वाला क्या है, और उसकी इससे संग ना रहेगा तो कुछ साथ में नहीं ले जाएगा। जाना है तो चला जाएगा, वहां से फिर उसके साथ, तो वो इसको साथ में ले जाता है और उनमें कारण है।
इस देह में स्थित आत्मा पुरुष, पुरुष कहा है, इस देह में स्थित पुरुष वास्तव में परमात्मा ही है, वो परमात्मा का ही अंश है, वो उपदृष्टा है। उपदृष्टा माने कि साक्षी भाव से सब देखता है क्या हो रहा है। अनुमंता भी है, अनुमति वो ही देता है, वो देख रहा है इंद्रियां क्या चाह रही हैं, मन क्या चाह रहा है, और वही क्या अच्छा है सब कर लो। तो अनुमति देने वाला भी वही है, फिर भरता भरण पोषण करने वाला भी वही है, और भोक्ता भी वही है, क्योंकि वो चला जाए तो खत्म हो जाएगा। और महेश्वर भी वही है, इन सब का ईश्वर भी वही है। परमात्मा इति उक्ता, परमात्मा को ऐसा कहा गया है। परमात्मा तो समझा रहे हैं, गूढ़ है विषय, लेकिन समझा रहा है वो क्षेत्र क्षेत्र के विचार में। इसको तुम क्षेत्र के कहते हो, फिर समझिए कि देह में स्थित पुरुष ये वास्तव में परमात्मा ही है, उसी का एक अंश है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो सूर्य की ही प्रकाश से हम देख रहे हैं सब कुछ, तो वो वास्तव में सूर्य ही है, एक किरण भी सूर्य ही है, वहां सीमित नहीं है। और साक्षी है वो उपदृष्टा है, वही देख रहा है। अनुमंता वही अनुमति देता है, भरता है वही भरण पोषण करता है, भोगता वही भोग लेता है, और सभी को नियंत्रण भी वही कर रहा है। ऐसा परमात्मा को कहा गया है। और समझिए, इस प्रकार पुरुष को और गुणों से सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, अब वहां गुण दोष कहा था तो गुण भी और दोष उसके गुण ही हैं। अब गुण भी गुण है और सदगुण भी गुण है, तो यहाँ सिर्फ गुण शब्द कहा है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, प्रकृति के क्या क्या गुण हैं सभी उसी में है। जो तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, क्योंकि वो जान गया है कि ये प्रकृति का गुण ही है। भूख लगेगी तो खाना है, पेट में जाएगा तो पचेगा, ये प्रकृति कर रही है। मैं पचाऊंगा तू क्या पचाएगा, तो पता ही नहीं कहाँ क्या होता है इसके। मैं सुनूंगा तू क्या सुनेगा, कान की प्रवृत्ति है सो कर रहा है। तो ये सब वो देख रहा है कि ये जो प्रकृति ही अपने आप में काम कर रही है, तो ये समझ लेता मैं तो कुछ कर ही नहीं हूं। भगवान भी जब दृष्टा बन के रह सकता है, अनुमंता बन के रह सकता है, तो मैं भी उसी तरह से रह रहा हूं। ऐसा ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार पुरुष गुण से सहित प्रकृति और मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ, कर्तव्य करेगा वो, मोह जनित कर्म नहीं करेगा, राग जनित कर्म नहीं करेगा। मुझे अच्छा नहीं क्या करने योग्य है, ईश्वर ने ये काहे के लिए बनाया है, उसी के लिए करना है, इसका उद्देश्य क्या है, वही करना है। जो कहते हैं क्यों भाई भगवान ने इसलिए बनाया है क्या, अरे साहब भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो भगवान ने अहित कामना से बनाया है? नहीं, अहित कामना से तो नहीं बनाया है। तो ये जितने भी व्यसन हैं उनको आदमी कहता है भगवान ही के तो बनाए हैं, भगवान के बनाए तो हैं, लेकिन भगवान ने क्यों बनाया है। अब तुम्हारी उससे राग हो गया, तुम कहते भगवान के बनाए इसलिए मैं तो कर रहा हूं, तो भगवान ने उसका अनुशासन भी तो बनाया है, वो क्यों भूल रहे हो। पहले भी समझाया था कि औषधियां हैं, धतूरा औषधि है, एल्कोहल औषधि है, अफीम औषधि है, बड़ी जबरदस्त औषधियां बनती है इनसे, ये औषधि प्रयोग के लिए हैं। तो तुझे रोग है क्या, नहीं तो रोग तो नहीं है, तो फिर क्यों ले रहा, ये तो कर्तव्य नहीं हुआ ना, ये तो राग युक्त कर्म हो गया, आसक्ति युक्त कर्म हो गया। कर्तव्य में आसक्ति नहीं होती, जो दे दिया सो कर दिया।
हो सकता है पहले भी उदाहरण दिया था कि डॉक्टर डाकुओं की बुराई करता होगा, करता भी है, और पुलिस वालों की तारीफ करता होगा, सज्जनों की तारीफ करता होगा। अब कहीं डाकुओं ने हमला किया, डाकू भी घायल हो गया और भला आदमी भी घायल हो गया। अब वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंचा दिए। अब वो भला मानता है तो अभी, लेकिन वो अब इस समय तो उसको अपना कर्तव्य ध्यान है, मैं डॉक्टर, भगवान ने मुझे क्यों बनाया है, तो पहले से चंगा करना है। फिर दंडित कौन करेगा, उसकी व्यवस्था उसकी है। जिसने उपचार के लिए मेरे पास पहुंचा है वही उसे दंड के स्थान पर भी ले जाने वाला है, लेकिन मैं दंड अपने हाथ में नहीं लूंगा, मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा। अरे तूने खराब आदमी की मदद की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य पालन। तो ये कर रहा हूं क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य पालन किया, कर दिया। तो मैंने फायर कर दिया, अब कमांडर जानेगा। मैंने किया नहीं, मैंने हत्या की नहीं, कभी सिपाही पे हत्या का नहीं लगता, उसे पूछा जाता कमांडर से उसने क्यों कब फायर कहा है। तो ये सब कुछ जो इस तरह से मान लेता है कि भगवान जो है, पुरुष जो है, आत्मा परमात्मा है, वो उपदृष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वर है, ऐसा कहा गया है। और जो इन गुणों सहित परमात्मा को जान देता है वह सब कर्तव्य करता हुआ भी कर्तव्यों कर्म के जंजाल में नहीं फंसता, फिर नहीं जन्मता, क्योंकि संगति है ही नहीं। दिया था, कर दिया, चला गया। तो राग द्वेष हट के गया, तो अब वो कर्म उसने सब किया, लेकिन कोई भी कर्म उसे अब बांधेगा नहीं। राग द्वेष बांधता है, कर्म नहीं बांधता। ये बहुत ढंग से उसने समझा दिया है। तो कर्म करते रहो, लेकिन ईश्वरार्थ कर्म करो, अपने कर्तव्य को, ईश्वर को देख लो, क्योंकि यहाँ अंदर बैठा हुआ जो है, जिसको क्षेत्रज्ञ है, वो उसका भी तो ध्यान रखो। क्षेत्र का ही सारा ध्यान रखता है, क्षेत्र का ध्यान रख, और क्षेत्रज्ञ पे ध्यान देगा तो क्षेत्र में आसक्त नहीं होगा, तो क्षेत्रज्ञ के हिसाब से चलेगा। तो ये सारे कर्म करते हुए भी फिर वो आदमी उसमें बंधता नहीं है। हर एक संत का यही था, है ना। गुरुदेव का भी कहते, जैसे बताया था कि वह मथुरा में जो शिवरार्थी आते थे विदाई के समय, वो भी शिवरार्थी भी रोते थे और गुरुदेव की भी आंखों से आंसू निकलते थे, मंच पे गला भर आता था। सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन आसक्ति कहीं नहीं है, बस प्रेम का भाव था। जो आया, अब दूसरा आ गया, उससे भी वही प्रेम है। और मथुरा छोड़ करके यहाँ आ गए तो भी वही बात है, फिर वो बनता नहीं। प्रेम किया, हाँ, तो आसक्त हो गए, नहीं आसक्त नहीं हुए। ये कहते फिर वो आगे उसे पुनर्जन्म में आता है, नहीं मुझे तो यही चाहिए, फिर यहाँ से भी भागते बार बार मथुरा, नहीं मेरा फलाना वहां है, और मेरे तपोभूमि मैंने बनाई थी और ये हुआ तो, और मेरा तो वहीं से, अब वो हो गया तो फिर जाता है। लेकिन उसके बाद गुरुदेव ने मथुरा छोड़ा है, तो जैसे कृष्ण ने वृंदावन मथुरा छोड़ा तो फिर मथुरा में आए नहीं। गुरुदेव ने भी फिर मथुरा में, माता जी गई हैं, गुरुदेव नहीं। ऐसा भी एक प्रसंग पाया था कि वहां से हमें आगरा के पास गए थे और गुरुदेव कहीं से आ रहे थे, हमें सतीश भाई साहब मृत्युंजय शर्मा भी थे, तो लेट हो गए थे, नहीं तो सोचा वहीं बात करेंगे, मृत्युंजय से कह देंगे तुम जाओ, हम जा रहे हैं सीधे वहां से आगरे से हाथरस होकर के सीधा रास्ता है, तो मथुरा जाना नहीं पड़ता। लेकिन लेट हो गए, बोले इससे बात करना है तो इससे रास्ते में बात कर लेते, मथुरा होके निकल लेते। तो बाहर बाहर आए और बाहर ही जहां से उसे साधन में जाए उतार दिया और बाहर निकल, मथुरा में प्रवेश उन्होंने नहीं किया। तो क्या है, किया सबसे प्रेम है सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं करता। ये कह रहे हैं जो जानते हुए, ये जो कर्म के द्वारा देखते हैं जो परमात्मा को, कितने ही मनुष्य तो सूक्ष्म बुद्धि से, अब ये कैसे हो जाता है वो जानता नहीं, तो कैसे कैसे पकड़ते हैं परमात्मा को। आत्मा नाम केचित आत्मना, अपने आत्मशक्ति से, बुद्धि से वो समीक्षा करके, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा करके पकड़ ले। ध्यान में बैठ जाते हैं, अनुभूति, सीधे अनुभूति,
समीक्षा कुछ नहीं, कैसा है जैसा है उसको अभी जान लेते हैं, ध्यानेन देखते हैं। और अन्य के प्रकार के लोग सांख्येन ज्ञान योग के द्वारा, कुछ ध्यान योग के द्वारा, कुछ बुद्धि योग के द्वारा, कुछ ज्ञान योग के द्वारा, वो कुछ लोग कर्म योग के अनुसार जान लेते हैं। कर्म करते ही देखते, कर्म करते ही करते समझ जाते हैं कि भगवान का तत्व क्या है, ईश का तत्व क्या है। तो ये धीरे धीरे इन्हीं से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, कर्म योग से उसको आदमी धीरे धीरे समझ लेता है। लेकिन तो इससे भिन्न जो लोग हैं वो यही बात समाप्त करूंगा आज की, परंतु इससे दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, इसमें ने कहा ना कि आत्मा ध्यान है, जो बुद्धिमान लोग हैं आत्मना अपने भाव से, अपने स्वभाव से, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा उसको देख लेते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं वो इस प्रकार ना जानते हुए अन्येभ्य जिनने जान लिया है उनसे सुन करके उसकी उपासना करने लगते हैं, तो वो भी पहुंच जाते हैं। यहाँ सत्संग का यही बात समाप्त करेंगे कि हमने स्वयं अनुभूति से भगवान को समझ लिया, हमारे पास वो दृष्टि थी, उतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, उतना तीक्ष्ण ध्यान था, नहीं किया। लेकिन सत्संग किया, उनने बता दिया ऐसा है तो हमने मान के शुरू कर दिया। वो तो अनुभूत थे, तो उनसे सुन करके हमने किया, तो हमने, हमारा अपना अनुभव नहीं था, लेकिन जिसका अनुभव था उसके निर्देश में चल दिया। सत्संग का महत्व बता दिया। वो भी मृत्यु के सागर से तर जाते हैं। स्वयं को स्वयं से समझ ले या किसी से पूछ ले, लेकिन फिर चले उस अनुशासन में। हमने ध्यान योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से समझ लिया था और हम उस हिसाब से चले। तो हमसे ये नहीं हुआ तो जो समझ गए हैं उनके पास पहुंच गए, वो उनसे ज्ञान चर्चा की, उनने बता दिया तो उसका अनुशासन, ठीक है हमें नहीं मालूम ऐसा करना है ना, वैसे ही किया, अनुशासन में आ गए, तो वो भी संसार सागर से तर जाते हैं। जो अपनी सामर्थ्य से अनुभूति कर लेता वो भी तर जाता है, और जिनने बोध जिनको हो गया है उनके अनुशासन से चल पड़ता है, संत के, गुरु के, वो भी पार हो जाता है। अभी आज की बात यहीं रोक देते हैं, अभी थोड़े से ही और रह गए थे इसमें श्लोक, लेकिन फिर समय हो जाएगा, पूरा हो गया। यहाँ समाप्त करते हैं, अगली दफे यहीं से लेंगे, 26 में से शुरू करेंगे और फिर 13वें के बाद 14वें में चले जाएंगे। तो 14वें में फिर जाकर के और उससे आगे की बात, जहाँ क्षेत्र के विचार हो गया, फिर गुणत्रय विभाग है, ये तीनों तरह के गुण कौन से हैं वो उसमें बताया है। ये अलग अलग सतरजतम कैसे कैसे असर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे उसके बीच में से आदमी निकल जाता है, कैसे तीनों के होते हुए एक एक हावी हो जाता है, ये अगले में समझाया। तो बात यहीं समाप्त कर देते हैं आज, और यहाँ से 25 तक कर दिया हमने, बस। अब आगे की बात 25 तक, यहाँ तक बात पूरी हो गई है। जो जिनकी कम बुद्धि है लेकिन वो बुद्धि का सदुपयोग कर लेते हैं सत्संग से, हमारे स्वयं समझने की बुद्धि नहीं है लेकिन दूसरा ने समझा दिया, मान लिया, तो वो भी संसार सागर है। ये बात होती है। यहाँ से 25वें 13वें अध्याय के 25वें में कहते हैं कि परमात्मा कुछ लोग ध्यान योग से देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग से देखते हैं, कुछ कर्म योग से देखते हैं अंदर में अपने। वो इस तरह से उसके अनुशासन को समझ लेते हैं और फिर चलते रहते हैं। दूसरे जो हैं जिनकी उतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने समझ लिया है उन पुरुषों के पास जाते हैं, सुनकर उपासना करते हैं। और ये श्रवण परायण कहा है उन्हें, जो सुन लेते हैं, स्वयं उनका अध्ययन नहीं है
सब उसे समझ भी नहीं पाए हैं, लेकिन उनने कहा तो चूंकि प्रामाणिक व्यक्ति उनकी बात को समझ लिया, तो जो श्रवण प्राणायाम पुरुष हैं वो भी जब उसका अनुगमन करते हैं, उपासना इत्यादि कर्म में लगते हैं, तो वो भी मृत्यु रूप इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। अगले में कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार चल रहा है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, स्थावर और जंगम, स्थावर माने जो स्थिर रहते हैं, वृक्ष आदि, वनस्पति आदि, पर्वत आदि, और जंगम है जो चलते हैं, उनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न समझो। मतलब उन सब में वो क्षेत्र है, उसको जानने वाला एक चेतन उसमें है। आगे उसे और स्पष्ट किया है कि वो जो चेतन उसके अंदर वो ही है। जैसे स्पष्ट लगता है कि एक ही स्थान पर, एक ही भूमि में अलग अलग वृक्ष लगे हुए हैं, एक पीपल का लगा है, एक नीम का लगा है, एक आम का लगा है। वही हवा पानी धूप सब है, वही जमीन है, वही खाद पानी सब कुछ है, लेकिन सब अपने अपने क्रम चलते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ जो है, वहां जो चेतन है, उसका संकल्प है कि मुझे ये करना है। वो क्षेत्रज्ञ के हिसाब से काम करने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी ये स्थिर और चेतन पर चलने फिरने वाले प्राणी हैं, उनको भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो, वो उसी से काम कर रहे हैं। अब इसलिए संसार को देखता है क्षेत्र तो क्षेत्र तो नष्ट होता रहता है, लेकिन क्षेत्र के बराबर रहता है। तो विनश्यस्तु, जो सविनाश होने वाला चराचर भूत हैं, उसमें परमेश्वर को देखता है कि भूत नष्ट हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा स्थिर है। जब एक उसने एक बनाई, एक आकृति, उसके थ्रू से काम करने लगा, वो किया, दूसरे के थ्रू काम करने लगा। तो ये इस तरह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऐसा देख पाता है वही देख पाता है। जो कहते सही दृष्टा जो इतना देखता है, इस स्थिति को देखता है कि ये सब नाश नष्ट हो रहा है, लेकिन उसमें स्थिर तत्व अगर कोई है तो वो परमात्मा चेतना है, वो सब में है, और वो नाश होने वाले के साथ नष्ट नहीं होती, बल्कि उसी के संकल्प से कि ये चलो ये ढांचा खत्म करो, अगला ढांचा बनाते हैं, वही बना लेती है। आगे स्पष्ट करते हैं उसे, जो पुरुष सब में समस्त परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने आप को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। बड़ी मजेदार बात कह दी इसमें, अपने आप को नष्ट नहीं करता। कौन करेगा अपने आप को नष्ट? लेकिन होता ये है कि वो परमेश्वर को देख नहीं पाता, इस शरीर को नष्ट देखता है, ये नष्ट नाशवान है। तब ये नाशवान नष्ट होने वाला है, ये शरीर के साथ में मर जाऊंगा। भस्मीभूत से देह से पुनर्जन्म को था, ये तो मर गया। मतलब वो अपने आप को मरना देखता है, वो अपने को नष्ट होता देखता है। और एक बात है कि आदमी अगर अपने आत्म तत्व को नहीं पहचानता, अगर आत्म की बात को नहीं पहचानता है, तो वो भी आत्मा का ही हनन करता है। हमने पदार्थ को पहचाना है, उसका आत्मा को पहचाना ही नहीं, उसका हनन हो गया। परम पूज्य गुरुदेव जब पहले उन्होंने इस तरह के चांद्रायण सत्र प्रायश्चित सत्र कराए थे, तो सबसे लिखवाते थे कि तुमसे कौन कौन से अशुभ कर्म पाप कर्म हुए हैं, और स्वयं देखते थे, फिर उसका जवाब दे देते थे। किसी को व्यक्तिगत कुछ कहना तो मिलने के क्रम में, और सामान्य चीजों का समूह में ही। तो एक कहने लगे कि तुम लोगों ने ये लिखे, ठीक है, उसका मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा, कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन तुमने 2 पातक तो लिखे ही नहीं। क्या? आत्महत्या और ब्रह्म हत्या।
आत्महत्या क्या है? आत्म तत्व के अस्तित्व को मानना नहीं तो आत्महत्या ही हो गई। और पर ब्रह्म को नहीं स्वीकार करना तो ब्रह्म तुम्हारे लिए तो समाप्ति हो गया। हम तो मान लेते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान जिंदा हो जाता है, बाहर निकलते तो मर जाता है, यही तो है। वो कहाँ देख रहा है? तो मान लेते हैं उसके साथ वो नष्ट है। हाँ, तो ये कह रहा था मैं, उन्हें आत्महत्या ब्रह्महत्या हो गई। अगर हमने अपने भीतर की मनुष्य की विशेषताओं को हमने नहीं समझा तो वो तो नष्ट हो गई, तो आत्महत्या हो गई। बस काया को समझते रहे, लेकिन मनुष्य के अंदर की विशेषता, हमारी जो क्वालिटीज, मैं हूं तो शरीर है, तो हमारे अंदर की हमने क्षमताओं को नहीं समझा, उनको विकसित नहीं किया, उनको तो वो तो नष्ट ही होगी। तो ये उन्हें आत्महत्या को कहते, आत्महत्या की तुमने, ब्रह्म हत्या भी की। वो सब जगह है, लेकिन तुमने कहा हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि तुम उसको मानते ही नहीं हो कि वो तुम्हें देख रहा है। तुमने नहीं माना तो खत्म हो गया। किसी ने कहा गंगा जी की कसम खा ले, बोले अरे झूठी कसम खा लेंगे तो कौन सी गंगा सूख जाएगी। समझाने वालों ने समझाया, जिस दिन तुमने झूठी गंगा की कसम खा ली, उस दिन गंगा तुम्हारे लिए तारिणी नहीं रहेगी, तुम्हारा उद्धार करने वाली नहीं रहेगी, वो सामान्य पानी की हो जाएगी। गंगा का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम आत्महत्या कर, तुमने अपनी गंगा की हत्या कर दी अपने लिए। अब गंगा तुम्हारे लिए गंगा का रोल नहीं अदा कर सकती। ऐसे हम ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, हम उसको कर देते हैं। तो गुरुदेव ये बातें कहते थे कि जो इसको समझ लेता है कि सब जगह ईश्वर है, ईश्वर सब में दिखता है, तो सब कुछ देखता है, तो जो अपने को नष्ट नहीं करता वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और नहीं तो शरीर नष्ट हुआ तो नष्ट हो गया, वो कहाँ जाएगा। लेकिन मैं तो हूं, तो मैं कौन हूं? अनश्वर का अंश हूं, तो फिर अनश्वर के अंश में पहुंच जाऊंगा। और जब मैं ये मानता हूं मैं हूं ही नहीं, ये तो शरीर है, सोई हूं, तो नष्ट, मर जा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, तू नहीं मिलता बाबा, समझ ले। तो उन्होंने कहा जो इस तरह से अपने को नष्ट नहीं करता, वो परमात्मा में परम गति को प्राप्त हो जाता है। और ये जो तरह तरह के कर्म हो रहे हैं, तो इनका बंधन उन्होंने कहा कुछ नहीं। जो ये देखता है, प्रकृति ही सब कर रही है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, और परमात्मा और आत्मा को अकर्ता देखता है। आत्मा है तो उसकी सहमति से प्रकृति कर पा रही, लेकिन वो आत्मा कुछ कर नहीं रहा है, प्रकृति ही कर रही है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जिस तत्व, वो अपना जो लिया है वो ही कर रहे हैं। दिखता तो ये है। तो बिजली आई तो मशीन काम कर रही है, हाँ, बिजली की वजह से मशीन काम कर रही है, लेकिन जो काम मशीन कर रही है उसे बिजली का कुछ नहीं लेना देना, उससे अप्रभावित है, चली जाती है। तो ये उन्होंने कहा कि जो ये देखता है, आत्मा को अकर्ता रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। आत्मा कुछ नहीं कर, आत्मा की संगति के बगैर कोई कुछ कर नहीं सकता। आगे विराट प्रकृति के बारे में भी उन्होंने समझाया है, प्रकृति को बताया, और फिर स्वयं पुरुष हैं हमारे अंदर। ये हमारा जो क्षेत्र है ये प्रकृति का रूप है, और अंदर पुरुष बैठा हुआ है, इन दोनों के संयोग से चल रहा है। जिस क्षण यह पुरुष पृथक पृथक भावों में, 30वें में कहते हैं, एक परमात्मा ही स्थित है, संपूर्ण हो का विस्तार देखता है। स्वयंपुर जो होगा उसका विस्तार काय से, ये परमात्मा ही नहीं विस्तार कर दिया। उसी ने प्रकृति में चाहा यहाँ ऐसा खिलौना तैयार हो जाए, ऐसे प्रकृति में ऐसा हो जाए, प्रकृति करती चली गई। तो वो क्या देख रहा है? ये गुण गुण में बरत रहे हैं, परमात्मा कुछ कर नहीं रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, इसमें भी प्रकृति कर रही है। तो ऐसा परमात्मा स्थित है। ये जो भूत, अलग अलग भूत है, वो सब परमात्मा में स्थित हैं, और परमात्मा से ही संपूर्ण का विस्तार हुआ, उसी ने विस्तार किया और उसी में स्थिर हुए, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्र के विचार में कह रहे कि समझ लो,
कि ये क्षेत्र है, इससे काम होता है, लेकिन काम होता क्षेत्र की वजह से, लेकिन फिर भी काम से उसका क्षेत्र का कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से प्रवृत्ति करती रहती है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न उसमें लिप्त होता है। क्यों? कि ये शरीर जो है ये नश्वर है और वो अनश्वर है, तो अनश्वर के कामों में जो नश्वर के काम में अनश्वर क्यों रुचि लेगा? वो करता रहे। तो शरीर में स्थित है, परमात्मा शरीर में स्थित है और इसीलिए शरीर की हलचलें चल रही हैं। ये करने वाला परमात्मा नहीं है। कैसी? जो हमारी अपनी प्रकृति है, जो पहले से बीज रूप हम ले आए हैं, वही प्रकृति काम कर रही है। अगर परमात्मा काम करता होता तो सब में परमात्मा पर सबके एक से काम हो रहे होते, तो परमात्मा नहीं करता है चेतन के हिसाब से। वही जैसे कहा था कि बिजली काम करती हो तो सब मशीन में एक से काम होते नहीं, मशीन ही काम करती है। वो जिस संकल्प से मशीन बनाई गई है वो संकल्प अपने आप काम करता रहता है मशीन की वजह से, बिजली से। तो बिजली सब जगह है, लेकिन उस काम से बिजली का लेना देना नहीं है। वो तो मशीन को चालू कर देगी, करने वाला कौन है? वो मशीन है, मतलब प्रकृति है। ऐसा ये अंतर जो समझ लेता है वो लिप्त नहीं होता। ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता। मतलब मैं कर रहा हूं लेकिन मैं कर ही नहीं रहा हूं कि मैं तो आत्मा हूं। कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही, कर रहा है, उसकी अपनी प्रकृति कर रही है। तो करता दिखता है लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि उसकी उसमें संगति नहीं है। आगे इसी को और कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी में लिप्त नहीं है। आकाश माने स्थान, स्पेस, सब जगह है। हाँ, वो सूक्ष्म है। तो आकाश में दुर्गंध है, आकाश में दुर्गंध स्थिति है, लेकिन आकाश में दुर्गंध नहीं है, वो उसमें लिप्त है ही नहीं। आपने लिया ये आकाश है, अभी यहाँ पे रख दिए कुरूप वस्तु, ठीक है, और फिर उसे हटा के वहां रख दी सुंदर वस्तु। आपको दिख रहा है वो आकाश में ही, लेकिन सुंदरता और उसकी क्रूपता से आकाश को कुछ नहीं लेना देना, बस है। तो ये कहते हैं कि आत्मा जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने का लिप्त नहीं होता, देह में सर्वत्र आत्मा भी निर्गुण होने के कारण उसमें लिप्त नहीं होती। आकाश सब जगह है लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं है। ऐसे आत्मा है हमारे शरीर में, लेकिन आत्मा उसमें लिप्त नहीं है। अस्तित्व हर वस्तु का आकाश से ही है, लेकिन फिर भी आकाश उसमें लिप्त नहीं है। ये समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह तो आत्मा भी चूंकि सूक्ष्म है, आकाश सब जगह क्यों है और लिप्त क्यों नहीं है? कि ये जो है चार चीजें हैं, पृथ्वी तत्व कह लो, जल तत्व कह लो, अग्नि तत्व कह लो और वायु तत्व कह लो, वो इनसे सबसे सूक्ष्म है। तो वो इन्हें प्रभावित करता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है। सूक्ष्म है, उसकी पकड़ में ही नहीं है, वो करा रहता है काम। तो ये जो कहने का मतलब है कि वो सूक्ष्म होने की वजह से, आत्मा भी सूक्ष्म है, वो शरीर में रहती है, इसीलिए शरीर काम करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी एक ही आत्मा हर क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र, हर क्षेत्र को, माने जितने शरीर हैं उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? आत्मा। जैसे का इतनी मशीनें कौन चल रहा है? बिजली। सब अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग काम कर रही हैं।
अब वो सूर्य का आप देख लो, सूर्य पवित्र स्थान पर भी पड़ रहा है और गंदे स्थान पर भी पड़ रहा है, लेकिन ना उसे पवित्रता से कुछ लेना ना गंदेपन से कुछ लेना, वो तो अपना प्रकाश दे रहा है। और उसमें कौन क्या करे, धूर्त उसी प्रकाश में धूर्तता कर रहा है और पुण्यात्मा उसी प्रकाश में पुण्य कर रहा है, उसे कुछ नहीं मतलब कि उसे सूक्ष्म है, उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सब जगह होता है सूर्य, फिर भी इसमें किसी वो नहीं है, तो सूक्ष्म है यहाँ से, बस उसका काम प्रकाश करना है। ऐसे ही आत्म तत्व जो है वो क्षेत्र में रहता तो है, लेकिन क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। लेकिन जब हम मान लेते हैं उतना, तो उतना संस्कार लेके जाता है, फिर वैसे ही क्षेत्र फिर प्राप्त कर लेता है। अच्छा ऐसा क्षेत्र है, आगे उस बात कर। इस तरह क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को भूत प्रकृति मोक्षम, ये प्रकृति के मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये भिन्न है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से मुक्त है, तो जो भूत प्रकृति है जो हो गई है, वो जो है क्षेत्रज्ञ विराट में, वो उससे मुक्त है। हमारे शरीर में जो है तो ये क्षेत्र है, और विराट में वो बड़ी प्रकृति क्षेत्र है, तो उसमें जो कुछ भी बोल पड़िए है। ठीक, आवाज आ रही ना, मैं चालू रखूं? ठीक, तो ये मैं कह रहा हूं कि जो मूल प्रकृति है, भूत जो कुछ भी पैदा हुआ है, सोड़े में हमारा ये शरीर क्षेत्र है और ये विराट प्रकृति क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ वहां परमात्मा है, यहाँ आत्मा है। तो जो ज्ञान नेत्रों से इस तत्व को समझ लेते हैं, इन नेत्रों से नहीं समझ में आएगा। ज्ञान अनूपी नेत्रों से, पहले भी कहा था कि वो ज्ञान रूप है, उससे जाना जा सकता है, ज्ञान की पहुंच में भी है। ऐसा उसने कहा जो ज्ञान रूप तत्व को जान लेते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परम यान्ति, परम माने परम तत्व को, जो हमारे ये तो ये है और वो है। गुरुदेव कहते थे तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् माने वह, यत् माने ये नहीं वो, हम इसी में उलझे रह जाते हैं। लेकिन उसको जिसने समझ लिया और ये देख रहा है कि उसकी वजह से सब हो रहा है, लेकिन इससे भी वो उससे ऊपर है, तो सब कुछ करते हुए वो ऊपर है, तो मैं उसका अंश में भी इससे ऊपर हूँ, ये मान लेता, तो फिर वो उसी परम गति में चला जाता है। करते हुए भी उसको बंधन बांध नहीं पाते। चलिए अब अगली कोई बात आपकी तरफ से आए तो उसको लेते हैं, बोलिए। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? बाबूजी, सामान्य जीवन में आसक्ति को छोड़ने का अभ्यास किस प्रकार किया जा सकता है? बता चुके हैं इससे पहले 12वें अध्याय में, तो यही बता कि कैसे कैसे अभ्यास किया जाता है। फिर से पढ़ो से। आसक्ति का अभ्यास छोड़ने का यही है कि आसक्ति भगवान से जोड़ दो, पदार्थ से नहीं। भगवान ने जो काम हमारी निर्दिष्ट कर दिया उसको कर्तव्य भाव से कर दो, इतनी बात। ठीक है, और ये सब जुड़े हुए हैं अध्याय। एक बात अब फिर से पलट के देखो, इसमें देखो आता है प्रश्न उभरता है, तो इसका मतलब हम कहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़ा तो फिर पिछली बात पे जाओ, फिर पीछे से देखो। तो इसीलिए है कि इसलिए हमने श्लोकवार पकड़ा है, गीता पे प्रवचन नहीं कर रहे, एक एक श्लोक बता रहे हैं। फिर देख लो वहां पीछे फिर कहा गया है, इसमें हर अध्याय को एक एक नाम दिया हुआ है। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान, तो ये सब दिया है, सब बताया है, और आगे आगे उसी का फिर खोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आसक्ति छोड़ने का मतलब है जो बताया कि राग भगवान की तरफ घुमा दो, है ना, बस कर्म के उसे करो, भगवान ने कहा इसलिए कर रहे, उसमें संगति ना हो। ये अभी अभी पहले समझाया था, फिर इसमें 13वें में भी समझाया। आगे पिछला भूलते जाओगे तो काम नहीं चलेगा। चलो अगली कोई बात।
प्रभु जी बाबू जी प्रणाम। हमारे क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल के टीन एजर्स हैं, अगर उन्हें कुछ समझाएं या कोई बड़ा कुछ समझाता है तो टीन एजर्स बहस करने लगते हैं। अगर बड़ा कुछ समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं, ये ऐसी बात है, तो वो बात या तो समझ जाएंगे उसमें और वो बहस करेंगे, या फिर वो समझे नहीं है इस वजह से बहस करेंगे। तो उस समय अरे भी भाई, तो वो आप क्यों कहते हो टीन एजर्स अंधविश्वासी हो जाएं? आप कहो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं जी, नहीं सत्य वचन। नहीं बाबू जी, बाबू अरे जी, बाबू जी। ये कर रहे हैं कि टीनेजर्स हैं, वो हैं, शोध करने वाले हैं। बात समझ में आई तो उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, नहीं समझ में आई तो फिर तर्क करते हैं। अगर आप उनको समझा सको तो समझा लो, नहीं तो फिर उन्हें कहो कि ये अनुभूति करके स्वयं देख लो। जी बाबू जी, खास करके ये ऐसा होता है ना कि जैसे मित्र हो गए, दो मित्र हो गए, तो दोनों मित्र आपस में ये समझते हैं कि मुझे इनसे ज्यादा ज्ञान है, मुझे इससे ज्यादा ज्ञान है। तो बात एक दूसरे की समझते नहीं है, बहस चलता है कि मैं इससे फिर ज्यादा ज्ञान वही हूं मैं। बात है, समझने की जिज्ञासा। उसमें कहा है कि मुझे जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासा की जगह है अपने अभिव्यक्त करना चाहिए। यहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ था बहुत अच्छा, कि जब आप अपनी बात दोहराते हैं तो जो आपको जानकारी है वही दोहराते हैं, और जब आप किसी दूसरे की बात सुनते हैं तो आपके ज्ञान में कुछ नया जुड़ता है। तो ये अपना जिज्ञासु का काम नहीं कर रहे हैं, अहंकारी के ढंग से चर्चा करते हैं। अहंकारी के ढंग से चर्चा मत करो, जिज्ञासु की तरह से करो, शोधकर्ता के हिसाब से चर्चा करो। तो ये चर्चा करने का बेसिक इनिशिएशन ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा जानता हूँ, अभी क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते, दोनों ही कुछ नहीं जानते। हमारा ज्ञान सीमित है और हमें अन्यों के संसर्ग से अपने ज्ञान को और धीरे धीरे समृद्ध करना है। आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ, बस ये ध्यान रहेगा तो हर जगह से कम जानकार के पास से भी आदमी के पास ज्ञान की बात मिल जाती है। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि समझदार लोग ना समझों से भी इतना सीख लेते हैं जितने ना समझ लोग समझदारों से नहीं सीख पाते। सीखने वाला समझदार है। हमारी माता जी ये कहावत कहती थी, कहिया बावरो सुनैया सावधान। वो अपना अपनी बघारे जा रहा है, बावड़ा है, कुछ नया मिलने वाला नहीं है। जो सुनता है वो बड़ा समझदार है, कुछ नया पकड़ लेगा। एक बात मिल गई छोटी सी, ठीक है, कम जानकारी से भी मिल जाती है। एक बहुत छोटी सी बात है, कई कई जगह ऐसे ही देखा। कह रहे थे कि वो एक ट्रक ऐसा था, सामने से उसका ठीक था, लेकिन पीछे उसे ऊपर से पुल जो बंद होते हैं ना, ऊपर से भी उसके गडर्स लगे होते हैं, ऐसा पुल था। आगे से उसने कहा घुस गया, और आगे बढ़ा तो पीछे ऊंचा था, तो फंस गया, अपना आगे आए ना पीछे जाए। कुछ इंच का मामला था। अब बड़ा परेशान, सारा खोल करके अनलोड कैसे करें, ये ट्रैफिक होगा। एक बच्चा बैठा था, तो उसने कह दिया टायर की हवा कम कर दो। बस टायर की हवा कम कर दी, बैक ले लिया उसे, हवा भर ली, बाद में निकल तो आए ना उसमें से। कई दफे नहीं आता समझ में, ये करने की बात है। पहले ये होता था, पावर होते थे, अब तो सड़कें बन गई हैं, नदी की रेत में से गाड़ी पास करना पड़ती है। हम किसी बारात में गए तो बस में बैठे थे, अब वो इंजन इतने ताकतवर नहीं होते हैं, तो उसमें बैल जोड़ देते थे, 8 कई जोड़ी, 4 5 6 7 जोड़ी, तो वो खींचते थे। उस ड्राइवर ने कहा अपना रेस दे थोड़ा, उन्हें कहा देखो ये अपने बैलों पे जोर नहीं डाल रहे हैं, मेरी रस्सी ढीली हो जाती है। मैंने बोला, तो उनसे कहा तो हाँ कहो, हाँ 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 हाँ, उनका काम चल रहा है। तो उनमें एक बच्चा बैठा था, बोले भोंपू बजा दो। जैसे ही भोंपू बजाया वैसे ही उन्हें लगा ये मिलता है कहीं से भी, है ही बात। कहने का मतलब ये है कि जिज्ञासु बन के चर्चा करो, अहंकारी बन के नहीं। और धन्यवाद बाबू जी, चरणेश्वर। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सर्वाष्ट शांति। सबको नमस्कार।